पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो उसमें 1D वेव इक्वेशन देख चुके हैं, 1D हीट इक्वेशन देखते हैं। तो उसकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी होती है वो होती है डेवर यू बाई डेवर टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेवर टू यू बाई डेवर एक्स टू। बस हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन ट्रायल सॉल्यूशन ले लेते हैं टी एक्स। यू की वैल्यू टी एक्स हम यहाँ पे रखते हैं। तो डेवर यू बाई डेवर टी जो आता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, टी डैश एक्स और सी स्क्वायर डेवर टू यू बाई डेवर एक्स टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, टी के टर्म एक तरफ एक्स के टर्म एक तरफ। तो टी डैश डिवाइड बाई सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू सी एक्स डबल डैश डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो लेट सपोज इसको के ले लिया, तो इसमें हमें केसेस बन जाएंगे। के की वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो के की वैल्यू पॉजिटिव होगी या के की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। तो के की वैल्यू अगर 0 होती है तो टी डैश इज इक्वल टू 0 या टी इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। और अगर तो और एक्स डबल डैश क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी C2x प्लस C3। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव कोई लेते हैं, लेट सपोज पी स्क्वायर, तो उसको यहाँ पी स्क्वायर को यहाँ पे रखते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है तो वो टी की वैल्यू उसमें हमारी निकल के आती है सी डैश ई टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, C2 ई टू द पावर पी एक्स प्लस C3 ई टू द पावर माइनस पी एक्स। अब तीसरा केस लेते हैं, के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, मतलब के कोई निगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर रखते हैं। तो टी डैश बाई सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सी डैश ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी और एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, C2 px प्लस C3 साइन px। अब इस वैल्यू को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम t और x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं पहले केस से तो वेव नेचर हमें नहीं मिल रहा है, सेकंड केस से भी हमें वेव नेचर नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में कॉस और साइन वाले टर्म्स आ गए हैं, पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे वेव नेचर मिल रहा है। इसलिए हम ये वाला के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर को के करस्पॉन्डिंग जो टी और एक्स वैल्यू निकली है उसको यहाँ पे ट्रायल सॉल्यूशन में रखेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आता है यू एक्स टी इज इक्वल टू टी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखा ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी सी डैश, और दूसरा एक्स की वैल्यू C2 कॉस पी एक्स प्लस C3 साइन पी एक्स। ठीक है, तो यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस वो ये हैं, इनिशियल कंडीशंस ये हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एल पे यू इज इक्वल टू 0 है, और एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 यू की वैल्यू कोई फंक्शन एफ एक्स है। तो इनका यूज करके हम लोग ये कांस्टेंट जो हैं वो निकालते हैं। पहले बाउंड्री कंडीशंस लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, तो क्या निकलेगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला टर्म हट जाएगा, खाली ये वाला टर्म बचेगा। तो C2 की वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन एक्स इज इक्वल टू एल पे निकालते हैं, वो 0 आ रहा है यू की वैल्यू। तो हम C2 की वैल्यू तो पहले ही 0 निकाल चुके हैं। तो अब एक्स की वैल्यू एल रखा, इसकी वैल्यू पूरी क्या है, 0 है। तो साइन पी एक्स इज इक्वल टू 0 या साइन पी एक्स इज इक्वल टू एन पाई साइन पी एन पाई जो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, एन पाई बाई एल। तो हमारे पास इस तरीके से अभी दो बाउंड्री कंडीशंस यूज़ की हैं, इससे C2 और हमने P की वैल्यू निकाल रखी है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा जो अपडेट होके आया वो क्या आया, अगर हम जो C डैश है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और C2 की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास C डैश और C3 को कोई नेट कांस्टेंट ले लेते हैं A ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, और दूसरा टर्म क्या बचा, साइन पी एक्स, पी की वैल्यू एन पाई बाई एल। तो हमारे पास ये अपडेटेड सॉल्यूशन आया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एंड लगा देते हैं ए एन। तो यू एक्स टी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए एन ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी साइन एन पाई बाई एल।
अब यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू निकालनी होगी। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक टर्म दे रखा है, एक कंडीशंस दे रखी है, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू, इनिशियल कंडीशंस दे रखी है यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखा तो ये क्या आ जाएगा, ये तो वन बन जाएगा, और बाकी बचा ये पार्ट, इसको यहाँ से यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब सेम वही प्रोसेस करते हैं, साइन एम पाई एक्स बाई एल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से एल लगा दिया, और इसकी वैल्यू ये बनती है। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं एम इज इक्वल टू एन पे एल बाई टू, और इसकी वैल्यू एम नॉट इक्वल टू एन पे जीरो होती है। तो अगर नॉट इक्वल टू एन है तो जीरो होगी, और अगर एम इज इक्वल टू एन है वो लेके चलते हैं तो यहाँ एल बाई टू आएगा। तो ए एन का जो हमारे पास वैल्यू आ गई टू बाई एल, जीरो से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगी, एम इज इक्वल टू एन है चूँकि। तो अब हम इस जनरल सॉल्यूशन में ए एन की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन will be what, u x t is equal to sigma a n e to the power minus n square pi square c square t by l square sin n pi x by l। ये हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो सिंपली हमने वेव इक्वेशन में तो जो हमारे पास पी डी है उसको सॉल्व करने का तरीका वही था, u इज इक्वल टू ट्रायल सोल्यूशन, दोनों में टी एक्स लेते हैं, बस वहाँ पे दोनों टर्म जो होते हैं कॉस साइन वाले आते हैं, यहाँ एक टर्म जो होता है एक वो एक्सपोनेंशियल वाला आ जाता है। वहाँ चार कांस्टेंट्स थे इनिशियली, यहाँ तीन ही कांस्टेंट बचते हैं और बेसिकली दो ही बचते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हीट इक्वेशन को सॉल्व किया। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं।